शादी, दहेज, कन्यादान, इन सब शब्दों से ना आप परिचित होंगे। अब मैं बस बता दूं कि कन्यादान जब भी आता है तो साथ में दहेज भी उसके साथ जुड़ ही जाता है। अब आगे बात करते हैं कन्यादान की। क्या है ये कन्यादान? एक पिता अपने जीवन की सारी कमाई उस एक दिन के लिए जमा करता है। कमर टूट जाती है दहेज इकट्ठा करने में, और शादी के कुछ साल पहले और कुछ साल बाद तक वो कर्जदार बनकर रह जाता है। चलो माना कन्यादान एक रस्म है जिसमें अपनी बेटी का हाथ उसके होने वाले पति के हाथ में दिया जाता है। मगर एक बात बताओ, क्या कन्यादान काफ़ी नहीं था जो दान के साथ इतना सारा दहेज भी दिया जाता है? नई बात पता है क्या है कि इस लेन देन और ये दान दहेज को अब गिफ्ट कहा जाता है। दूल्हे की पढ़ाई, उसकी नौकरी पर जितना भी खर्चा किया था उसके माता पिता ने, उन सभी चीज़ों की वसूली लड़की के पिता से किया जाता है। और मज़े की बात तो देखो, इसे भी लड़की के पिता की औकात से जोड़ दिया जाता है। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, बहुत हुआ कन्या का दान, बहुत हुआ कन्या का दान। अपनी कन्या को तुम कुछ दान करके तो देखो। उसके सपने, उसकी ज़िंदगी, उसके फैसले, और माना ये सब संभव नहीं। अब देखो ना, जिस लड़की को तुमने इतनी महंगी कार गिफ्ट की थी, क्या उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो कभी तुम्हारे घर आती है? तुमने बहुत सारे नोट दिए थे ना उसे उसकी शादी में उसके नाम पर। कभी पूछा तुमने उसे कि क्या वो अपनी मर्जी से उन नोट को खर्च कर पाती है? बड़ा खानदान, आलीशान महल तय नहीं करेगा बेटी की खुशियाँ। बेटी को कभी दहेज का एक हिस्सा दे करके तो देखो। वादा है मेरा, दहेज इकट्ठा करने की नौबत नहीं आएगी। एक बार उसकी काबिलियत पर भरोसा करके तो देखो। और बहुत हुआ ये पाखंड कन्यादान करने का। करना ही है कन्यादान तो 4 जोड़े कपड़े में करके देखो।